क्या आपके भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, यानी कि आपने अपने आधार कार्ड में एक से ज़्यादा बार डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाया है और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की लिमिट क्रॉस हो गई है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस वाले बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रीजनल ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। जैसा उन्हें बताया जाता है वैसा वो कर रहे हैं, सारे मानक वो पूरे कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके आधार कार्ड की डीओबी सही नहीं हो रही है। मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं कि हम आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को किस तरीके से सही करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, क्या क्या दस्तावेज हमें चाहिए होंगे, वो सब मैं विस्तार से बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आधार कार्ड के कुछ नए नियम जारी किए गए हैं यूआईडीआई की तरफ से। हो सकता है कि इन नियमों के लागू होने के बाद आधार कार्ड में जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है उन्हें कुछ राहत मिल सके। जैसा कि आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की नजर में आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण है ही नहीं। कोर्ट की नजर में डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण सबसे पुख्ता है आपके स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या आपका पासपोर्ट। ये आधार कार्ड मान्य नहीं है कोर्ट की नजर में डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, लेकिन फिर भी इसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जा रहा है। आधार कार्ड में जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है वो बेचारे इतने डिप्रेशन में हैं कि वो अपनी जान लेने पर तुले हुए हैं। बहुतेरे लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, ऐसी ऐसी कमेंट होती हैं कि मैं पढ़ के हैरान रह जाता हूं, दंग रह जाता हूं, सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। लोग ये समझ रहे हैं कि उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, उनका कैरियर बर्बाद हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड के नए नियम। तो इन नियमों से हो सकता है कि जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है उन लोगों को कुछ राहत मिले। मैं स्क्रीन पर भी लगा रहा हूं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूं। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड से संबंधित विवरणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह परिवर्तन नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अब वो क्या परिवर्तन किए गए हैं वो ध्यान से आप सुनना कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा। जो 18 साल से कम के लोग हैं उनके आधार कार्ड में उनके पिता का नाम पहले की तरह ही अंकित रहेगा, लिखा रहेगा। और जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता अथवा पति का नाम हटाया जाएगा। ये जानकारी केवल आंतरिक रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, यानी कि किसके पिता का नाम क्या है, किसके पति का नाम क्या है, ये यूआईडीआई के डेटाबेस में होगा और ये यूआईडीआई को ही पता होगा। उनके आधार कार्ड में उनके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। क्या नियम है यार, मतलब फिर पता कैसे चलेगा कि भाई ये किसकी बीवी है, ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है, फिर कैसे पता चलेगा? मतलब बैंक में अगर कोई खाता खुलवाने के लिए जाएगा तो बैंक वाले तो उन्हें दौड़ाते रहेंगे कि भाई तुम्हारे पिता का नाम नहीं है, तुम्हारे पति का नाम नहीं है, इस पे लिखवा के लेके आओ। अब ऊपर से ही हटा दिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? खैर, अब जिनकी जन्मतिथि लिमिट क्रॉस हो गई है उनके लिए कुछ राहत भरी बात ये हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष ही प्रदर्शित किया जाएगा। जन्म की तिथि में दिन एवं महीना आधार कार्ड पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। यानी कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1997 तो उसके आधार कार्ड में केवल 1997 ही दर्ज होगा। 15 और 10 जो उसके जन्म का दिन है, जन्म की तारीख है और जन्म का महीना है, वो दर्ज नहीं होगा उसके आधार कार्ड में। अंकित होगा सिर्फ और सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ का ईयर। जैसे 1997 ही उसके आधार कार्ड में अंकित होगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होगी। समझ में नहीं आता है यार कि ये आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी नहीं है, फिर भी इसमें डेट ऑफ बर्थ को लेकर इतने सख्त नियम, कायदे और कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर किसी की नौकरी लग रही है तो इस आधार कार्ड से उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाती है। पासपोर्ट बनवाना हो तब भी आधार कार्ड ही में डेट ऑफ बर्थ देखकर उसका काम होगा। और फिर पैन कार्ड में तो अब बिल्कुल अनिवार्य जरूरी कर दिया है आधार कार्ड, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में अलग है, यहाँ तक के आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है
उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल रियल है और आपके आधार कार्ड में गलत है, तब भी आपका पैन कार्ड नहीं बन सकता है, तब भी आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें वही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी जो आपके आधार कार्ड में है। मेरी वीडियो पे लोगों ने कई कमेंट किए, काफ़ी लोगों ने तो यही कहा है कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन ही आधार कार्ड से हटा देना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। इन्होंने साफ साफ रेड लाइन से लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, और हिंदी के मोटे मोटे बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ, जो जिसे कम दिखाई देता है ना वो भी अच्छे से देख ले, ठीक है ना। तो जब ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ही नहीं है तो फिर इससे डेट ऑफ बर्थ हटा दी जाए ना, सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, आदमी का नाम होता है और उसका जेंडर होता है, यानी कि वो मर्द है, औरत है, हिजड़ा है, क्या है, यही तो चीज़ होगी ना। और फिर उसके पति या पिता का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, अगर आइडेंटिटी में ज़्यादा कुछ लेना है तो फिर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन ही ख़त्म कर देना चाहिए ना। लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं जिनके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो गई है कि मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। मेरी वीडियो पे आप कमेंट देखिए, आज मैं अपनी वीडियो में कमेंट पढ़कर नहीं बता पा रहा हूँ, मैं अगला वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें मैं आप लोगों के सामने कमेंट पढ़ूँगा और एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके भी मन में अगर कोई सवाल है, अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है, आपको भी कोई परेशानी है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी कुछ नॉलेज मिल सके, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर रिसर्च करता हूं, मैं अपने जहन पे जोर देता हूं, मैं रास्ते खोजने की कोशिश करता हूं, तो मैं भी आपसे सीखता हूं। मैं आपको नहीं सिखाता हूं बल्कि आप मुझे सिखाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी परेशानी है आधार कार्ड से रिलेटेड या ऑनलाइन वर्क, वो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस वाले हैं, मुझे लगता है ये उनके लिए खुशखबरी हो सकती है, तो आप जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम। मैं आपकी प्रॉब्लम पे, आपके कमेंट्स पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और फिलहाल इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अगर किसी एक का भी पैसा और समय बच जाता है और किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो इससे अच्छा काम और क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए।